गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 के सिलेबस में आप देखिए, आपको ये चीज़ें पढ़नी है: डीसी सर्वोमीटर, एसी सर्वोमीटर, सिंक्रो पेयर और टैको जनरेटर। स्टार्ट करते हैं। सर्वोमोटर होता क्या है? सर्वोमोटर क्या है? सर्वोमोटर इज कॉल्ड कंट्रोल मोटर्स। क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने देखा था अभी तक के क्लासेस में कि हमको क्या करना है, फाइनली आउटपुट को अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। तो इन केस जो हमारा आउटपुट है वो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट से मैच नहीं कर रहा होता है, तो हम फीडबैक एक सिग्नल लेते हैं और इनपुट को बताते हैं। यहाँ पे अपना पास समर होता है, तो वो क्या काम करता है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोलर में जाने वाले इनपुट को कंट्रोल करता है। ओके, तो ज़रूरत किस चीज़ की है हमको? एक फीडबैक की। ठीक है, तो सर्वो मोटर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्वो मोटर इज कॉल्ड कंट्रोल मोटर्स। दे आर यूज्ड इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एज आउटपुट एक्चुएटर एंड डज नॉट यूज फॉर कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, कब यूज़ करेंगे? जब हमारा आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम होगा। The principle of servo motor is similar to that of the electromagnetic motor, but the construction and operation are different. ठीक है, क्या होता है, ये होती बनी हुई सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की है, बस थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो क्योंकि सिर्फ हम इसको फीडबैक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो बहुत कमी होती है। फ्रैक्शन ऑफ वाट से लेके फ्यू हंड्रेड वाट्स तक की सिर्फ हमारी वाली इस तरह की जो मोटर है वो ऐसी होती है। द रोटर इनर्शिया ऑफ द मोटर इज़ लो एंड हैव अ हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो इमीडिएटली फीडबैक के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। तो हमें अपनी मोटर को इमीडिएटली रिएक्ट करना है। तो हमारी जो मोटर है उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसका जो इनर्शिया है, क्या उसका जो इनर्शिया है, रोटर का जो इनर्शिया है वो कम से कम होना चाहिए। इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से सिस्टम दूसरी पोजीशन में जाने को रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, तभी हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो क्या होता है इसके लिए कि हमारा जो इनर्शिया है वो सबसे कम होता है। तो इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली है। जो रोटर है उसका लॉन्ग लेंथ होगी, लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी और डायमीटर स्मॉल होगा। तो अब इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, रोटर ऑफ सर्वो मोटर इज क्या? पहला ऑप्शन सपोज करो दे दिया लॉन्ग लेंथ स्मॉल डायमीटर, दूसरा दे दिया लॉन्ग लेंथ लॉन्ग डायमीटर, तीसरा दे दिया स्मॉल लेंथ स्मॉल डायमीटर, चौथा दे दिया लेस लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कैसा होता है इसका रोटर, लॉन्ग लेंथ और स्मॉल डायमीटर। दे ऑपरेट एट वेरी लो स्पीड। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है कि स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है। द सर्वो मोटर इज वाइडली यूज्ड इन रडार, कंप्यूटर, रोबोट, मशीन, टूल, ट्रैकिंग, गाइडेंस सिस्टम। जहाँ पे भी कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वो मोटर, दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया है इनको, एसी एंड डीसी सर्वो मोटर। एसी को भी फर्दर हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी 2 फेज एसी मोटर और दूसरी होती है आपकी 3 फेज एसी मोटर। तो क्योंकि आप ऑलरेडी मशीन में इनकी फंक्शनिंग पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो सर्वो मोटर होती है वो स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए काम में आती है, पहली बात। दूसरी, क्विक एक्शन करती है। तीसरी बात, स्पीड बहुत कम होती है। चौथी बात, रेटिंग भी बहुत कम होती है। पांचवी बात, जो रोटर है उसका इनर्शिया कम रखना होता है। और 6 नंबर की बात है, जो रोटर है वो लॉन्ग लेंथ और स्मॉल डायमीटर का होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब फर्स्ट आप देख लो, छोटा सा हम देख लेते हैं डीसी सर्वो मोटर क्या होती है। डीसी सर्वो मोटर में क्या है, डीसी सर्वो मोटर आर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी सर्वो मोटर भी हम दो तरह की यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह की है, ये दिख रहा है हमको, हमने अलग से फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है, तो ये क्या हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो गई। ठीक है, तो या तो हमारा इस तरीके सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होगी, इसमें आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड एमएमएफ क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पे होंगे, मतलब क्वाड्रेचर में होंगे। ठीक है, तो इस तरह की डीसी सर्वो मोटर भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर हमने दूसरा क्या बोला, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में क्या होगी, रेटिंग जो होगी वो मिनिमम होगी। क्या होगा, रेटिंग जो होगी वो मिनिमम होगी।
कुल मिला के स्मॉल साइज़ की मोटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम सर्वो मोटर बोल रहे हैं। ओके, हम स्मॉल साइज़ की जो मोटर यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स देती है। ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, क्योंकि हमको एक कंट्रोल सिस्टम बनाना है जिससे कि हमारा आउटपुट हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड्स अ फास्ट टॉर्क रिस्पॉन्स बिकॉज टॉर्क एंड फ्लक्स आर डिकपल्ड। टॉर्क और फ्लक्स कैसे डिकपल्ड है? क्योंकि आपकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अलग अलग जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो बनाया हुआ था, तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग और ये अलग अलग जगह पे, मतलब ये डिकपल्ड है। ठीक है, इसी वजह से जो टॉर्क है वो फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स देगा। देयरफॉर अ स्मॉल चेंज इन द आर्मेचर वोल्टेज, यहाँ पे आप जैसे आर्मेचर वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपको फटाफट से क्या होता है, रोटर की पोजीशन और स्पीड चेंज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द हाई पावर सर्वो मोटर आर मेनली डीसी। हाई पावर सर्वो मोटर जो होंगी वो भी डीसी तरह की होंगी। दिस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, इनका जब अपन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो इस तरह का कुछ निकल के आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है? इस तरीके से जब लाइन बनाते हैं तो पॉजिटिव होता है, अब क्योंकि लाइन इस तरीके से तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप अपन यहाँ पे लिखा, नेगेटिव स्लोप प्रोवाइड्स विस्कस डैम्पिंग फॉर सर्वो ड्राइव सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए एसी सर्वो मोटर। एसी सर्वो मोटर में क्या होता है? सर्वो मोटर आर जनरली एन असेंबली ऑफ 4 थिंग्स। वहाँ पे अपन ने क्या देखा, वहाँ पे सिंपली आपको जो दिख रहा था, एक आपकी फील्ड वाइंडिंग थी, आर्मेचर वाइंडिंग थी। एसी सर्वो मोटर में क्या होगा, एक तो डीसी मोटर होगी, एक गियरिंग सेट होगा, कंट्रोल सर्किट होगा, पोजीशन सेंसर होगा। ओके, द पोजीशन ऑफ सर्वो मोटर कैन बी कंट्रोल्ड मोर प्रिसाइजली दैन दोज ऑफ स्टैंडर्ड डीसी मोटर एंड दे यूजुअली हैव 3 वायर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 वायर होंगे, कौन कौन सा? पावर का, ग्राउंड का, कंट्रोल का। एसी सर्वो मोटर आर डिवाइडेड इनटू, हमने जैसे पहले बोला था, 2 फेज और 3 फेज। 2 फेज और 3 फेज अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग यूज़ होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, दे आर यूज फॉर लो पावर एप्लीकेशन। द 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज नाउ यूटिलाइज्ड फॉर द एप्लीकेशन वेयर हाई पावर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी हाई पावर सिस्टम ज़रूरत होगा वहाँ पे हम 3 फेज स्क्विरल केज मोटर को यूज़ करेंगे। और बाकी जगह यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द AC servo motor are of the 2-phase squirrel cage induction motor. ओके, तो मेनली क्वेश्चन आपको क्या आएगा, DC सर्वो मोटर, AC सर्वो मोटर एक्सप्लेन करना है, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।